नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राहु और केतु का जो भ्रमण मीन और कन्या राशि में होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव है वो हर राशि पर, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों पर इसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा, कौन से क्षेत्र में होगा। उसी प्रकार इसके पहले, मतलब अब तक जो राहु और केतु का भ्रमण हो रहा था मेष और तुला राशि में, उसके जो परिणाम है और आने वाले जो 1.5 साल है, मतलब राहु और केतु करीबन 18 महीने तक एक ही राशि में भ्रमण करते हैं। तो आने वाले 18 महीने तक ये जो राहु और केतु का जो भ्रमण होगा सभी राशि में, उसके जो परिणाम होंगे, उसके जो प्रभाव होंगे, वो किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर एक राशि के लिए जो बातें हैं राहु और केतु के बारे में, या फिर हर एक महीने के जो प्रेडिक्शंस आते हैं उसमें भी काफी डिटेल में बताया जाता है। अब ये जो हम राहु और केतु का जो भी भ्रमण चर्चा करने वाले हैं, उसमें 1.5 साल तक का जो प्रभाव होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के बारे में अगर कहा जाए तो आप ही के राशि में जो राहु का भ्रमण चल रहा था, और करीबन 30 अक्टूबर 2023 के बाद यह जो राहु है वह आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, और उसी प्रकार जो केतु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो गुरु है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 2 मई 2024 के बाद ये आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो शनि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, वो करीबन 30 मार्च 2025 के बाद ये जो शनि है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जो शनि का जो भ्रमण है वो करीबन जो राहु का भ्रमण है वहां तक वो आपके लाभ भाव में ही भ्रमण करेगा, और जो गुरु है वो आपके राशि से आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो अब तक जो भी राहु और केतु के भ्रमण आपके राशि में पिछले करीबन 1.5 साल में आपने देखे होंगे, उसमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आपने अनुभव की होगी कि आप जो भी अनुमान आपने लगाए थे वो पूरी तरह से धरे के धरे रह गए थे। मतलब कई दफा आपने देखा होगा कि कई ऐसे प्लान आपने किए होंगे जो कि आपके लिए काफी ज्यादा एक्टिव थे, और काफी आप उसके ऊपर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट भी थे, लेकिन जो बात है वो आपसे नहीं बन रही। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी विवाहित मेष राशि के जो व्यक्ति है उनके लिए जो बातें हैं वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी थी। खास करके अप्रैल और मई का जो महीना है करीबन पिछले 1.5 साल में, इसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस, बहुत ज्यादा टेंशन आपने सही होगी, या फिर इसके बारे में आपने जो बातें हैं वो देखी भी होगी। उसी प्रकार आपके संतान सुख के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपने देखेंगे। आपका जो घर है, घर का जो वातावरण है वो भी ठीक नहीं रहा होगा। तो पिछले डेढ़ डेढ़ साल में इसका जो अनुभव है वो आपने लिया होगा। तो अब जैसे कि ये जो राहु आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और जो केतु आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, इसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि जो राहु है ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 30 अक्टूबर 2023 से लेकर करीबन 18 मई 2025 तक ये आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, और आपके षष्ठ भाव में केतु का जो भ्रमण है वो देखा जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी बातें हैं जिस पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आने वाले 18 महीने में किसी भी प्रकार के कमिटमेंट प्रोमिसेस किसी को भी नहीं करना। उसी प्रकार पैसे के मामले में जो भी अगर कर्जे लेने हैं, कोई भी काम करना है, तो ध्यान रखिए आपको तो कर्जा तो मिल जाएगा, आपके पास वो किस तरह से चुकाना है इसके बारे में प्लानिंग भी रहेगी, लेकिन वो किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होगा। देखिए, खास करके आपका जो द्वितीय शय शुक्र यदि आपके कुंडली में अच्छा नहीं होगा, तो जो बातें हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार यदि इसके पहले आपने कोई कर्जा लिया है और वो नहीं चुका पा रहे हो, उसके बारे में डिफॉल्ट कर रहे हो, तो आपके लिए जो बातें हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार आपके घर में जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो इन आने वाले 18 महीने में हो सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि 18 महीने में पूरा जो मैं कह रहा हूँ उसका अनुभव नहीं आएगा, लेकिन खास करके जो महीने मैं अभी बताने जा रहा हूँ उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि मार्च और अप्रैल का जो महीना है, मतलब आने वाले 18 महीने में बहुत ज्यादा आपको अफेक्ट करेगा। उसी प्रकार करीबन सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है वो भी आपको अफेक्ट करेगा। तो ये जो चार चार महीने हैं उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जो मैंने अभी बात कही, घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके साथ उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा,
उसी प्रकार आपके जो संतान है उनके बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो ये बात जान लेना आवश्यक है। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। आपको लग सकता है कि आपके द्वारा बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है आप पर, क्योंकि आपकी जो राशि है वो काफ़ी आउटस्पोकन होती है। मतलब छोटी-छोटी बात भी अगर होती है, तो आप सहन नहीं कर पाते, विरोध में जाना और अपनी जो बात है वो मनवा के रहना, ये बातें थोड़ी कर और कभी-कभी थोड़ा-सा आप नेगेटिवली भी रिएक्ट करते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि जो चित्र आप देखोगे, जो सोचोगे वो प्रत्यक्ष रूप में नहीं होगा, क्योंकि राहु-केतु का जो भ्रमण होता है, वो नॉर्मली अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि जो राहु है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई भी बात इन आने वाला 18 महीनों में या फिर डेढ़ साल में अगर कोई भी बात अगर आपको दिखती है कि ये बात हो सकती है इसमें, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप में होगी नहीं, और जो भी मैंने कहा कि कर्जा लेना, किसी को अगर कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातें, ये जो बातें उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार मेष राशि के जो व्यक्ति हैं, जो कि बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए भी थोड़ा-सा आपको सोच समझ कर आगे जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप नौकरी या फिर किसी बिज़नेस के वास्ते अगर बाहर जाते हो, तो पूरी तरह से वर्कआउट करना, क्योंकि आपको मिसगाइड होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा इन दिनों में बन रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो बातें हैं वो आपके लिए थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। हालाँकि आपके द्वितीय भाव में और आपकी के राशि में जो गुरु है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, लेकिन लोन लेते समय ये जो बातें हैं, इन पर ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। मुझे पता है कि पिछले करीबन 18 महीने में या फिर डेढ़ साल में आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनमें बहुत ज़्यादा रस्सी-खेच वगैरह हुई थी या फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन टग ऑफ वॉर जिसे हम कहते हैं, वो हुई थी, लेकिन अब जो बातें हैं वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी। अब हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के बारे में अगर कहा जाए तो पिछले करीबन डेढ़ साल में जो राहु केतु का जो भ्रमण था, वो आपके व्यय भाव में था, व्यय और आपके षष्ठ भाव में था। तो यहाँ पर कई ऐसे जो बातें हैं, उसके जो अनुभव है वो आपने लिए होंगे। खास करके घर का जो मामला था, मतलब आपके घर के जो हालात हैं, वो ठीक नहीं चल रहे थे। घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे। किसी न किसी हेतु विषय पर स्ट्रेस, टेंशन आना, और उसकी वजह से मतलब कभी-कभी बातें जो है वो काफ़ी नॉर्मल भी थी, लेकिन बातें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही थी, स्ट्रेसफुल हो रही थी, और जो अनुमान आपने लगाया था उसके करीबन विपरीत जो स्ट्रेस टेंशन है वो चल रहा था। अब ये जो बात है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होने जा रही। देखिए यहाँ पर आपके कुंडली में या फिर आपकी राशि में जो राहु का भ्रमण है, वो आपके लाभ भाव में है, और कई ऐसी जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल है। जैसे कि शनि, जो कि आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और करीबन या डेढ़ 2 साल तक ये आपके दशम भाव में भ्रमण करे, उसके बाद ये आपके लाभ भाव में आएगा। उसी प्रकार राहु का जो भ्रमण है वो आपके लाभ भाव में, और जो गुरु आपके व्यय भाव में चल रहा था, करीबन दिनांक 2 मई 2024 के बाद ये आप ही की राशि में भ्रमण करेगा। तो आने वाला समय है, या फिर राहु के भ्रमण के बारे में अगर कहा जाए, बातें जो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल साबित होगी। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात लाभ के बारे में, क्योंकि आपकी जो राशि है, वो प्रैक्टिकल राशि है, पैसे के बारे में थोड़ी जल्दी सोचती है, जो कि बहुत अच्छी बात भी है। तो जो इसके पहले आपने डेढ़ साल में देखा होगा कि आपका जो भी फाइनेंशियल स्टेटस था, वो काफ़ी बुरा चल रहा था। जिसे अनवांटेड आपके खर्चे जो है, वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, जिसकी वजह से स्ट्रेस भी आ रहा था। उसी प्रकार घर का जो स्ट्रेस था, वो भी काफ़ी बना हुआ था, और इस दरमियान आपने कुछ कर्ज़े वग़ैरह लिए भी होंगे। तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन आपने देखा होगा। लेकिन जैसे ही ये राहु जैसे आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, तो पैसे के मामला में जो भी प्रॉब्लम स्ट्रेस टेंशन आपने देखे होंगे, वो काफ़ी मायने में कम होते हुए नज़र आएँगे। मतलब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जैसे ही राहु 30 अक्टूबर को आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा, तो 31 अक्टूबर से ही आपको पैसे के मामले में जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं है। 1 डेढ़ महीने से धीरे-धीरे ग्रेजुअली जो राहु का जो क्योंकि राहु जो है वो स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो जल्दी-जल्दी इफ़ेक्ट नहीं देगा। 1 डेढ़ महीने के बाद आप इसके अनुभव कर सकते हो, और ख़ास करके जब गुरु आपके राशि में आ जाएगा, करीबन 2 मई 2024 के बाद, उसके बाद जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ़ेवरेबल साबित हो सकती है, क्योंकि आपके दशम भाव में भी शनि होगा। तो इस दरमियान होगा क्या कि जो भी आप काम कर रहे हो, करियर से रिलेटेड बहुत ही अच्छी खबर आपको मिल सकती है, या फिर जो भी आपका करियर है, उसमें ऐसी कोई ट्विस्ट आ सकती है जो कि आपके लिए
काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल हो सकती है। आपने सोचा भी नहीं था इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। तो आने वाला जो समय है, वो ख़ास करके वृषभ राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक बात है जो कि केतु जो है, वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर जो महिला वर्ग है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो गर्भवती महिला है या फिर आने वाले दिनों में गर्भवती होने की मंशा मन में रखते हैं, तो उनको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। जब भी रवि केतु, मंगल केतु की युति आपके पंचम भाव में हो जाएगी, उसी प्रकार अब ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। 24 और 25 ये जो 2 साल है 2024 और 25 ये जो 2 साल है, उसमें आपको मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर ये जो 4 महीने हैं, उसमें आपको ध्यान देना होगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है बात। हालाँकि जो गुरु है वो आपके राशि में भ्रमण करेगा, इसकी वजह से जो स्ट्रेस, टेंशन है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो जो गर्भवती महिला है, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही आवश्यक होगा। इस महीने में मैंने जो ये 4 महीने गिनवाए, उसमें थोड़ा-सा स्ट्रेस टेंशन आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि जो गुरु आपके राशि में भ्रमण करेगा, वो आपके पंचम भाव को भी देखेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो जिनकी भी वृषभ राशि है, उनके लिए ये जो संपूर्ण जो कालावधि या महीना है, वो आपके लिए मतलब जो राहु का भ्रमण है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपने जिसके इसके पहले 1.5 साल में जो भी स्ट्रेस टेंशन देखे होंगे, इससे आप बाहर निकल रहे हो, तो आपके लिए आने वाला जो समय है, वो काफ़ी अच्छा चलेगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो आपके राशि में जो राहु का भ्रमण है, या आपके लाभ भाव में जो राहु है, वो भ्रमण कर रहा था। उसी प्रकार जो केतु है, ये केतु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण भ्रमण कर रहा था। तो लाभ भाव का जो राहु है, वो आपके लिए मतलब लाभ भाव का राहु और आपके पंचम भाव का जो केतु है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फल मतलब आपने देखा होगा कि पिछले करीबन 1.5 साल में पैसे के मामले में कोई बड़ी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपने फेस नहीं की थी। पैसे जो है वो आपके लिए आ रहे थे, आपके जो मित्र हालाँकि आप आपके जो मित्र परिवार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो रही थी। उसी प्रकार आपके जो बड़े भाई या फिर बहन, उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है, वो अच्छी नहीं थी। उसमें कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपने देखे होंगे। लेकिन लाभ के बारे में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना आपने नहीं किया होगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो जो राहु का भ्रमण आपके लाभ भाव में और केतु का जो भ्रमण है, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा था, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण शुभ फलदायी था। अब ये जो राहु है, ये आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और जो केतु है, वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के बाद। उसी प्रकार आपके दशम भाव में जो राहु है, वो करीबन 18 मई 2025 तक आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर बाकी की जो बातें हैं, वो भी जान लेना आवश्यक है। जो गुरु अब आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, वो करीबन 2 मई 2024 के बाद आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। व्यय भाव का जो गुरु है, वो शुभ फलदायी माना नहीं जाता। उसी प्रकार जो शनि है, जो कि आपकी राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो राहु का जो भी भ्रमण आपके दशम भाव में भ्रमण करने जा रहा है आने वाले 18 महीने तक, तो जो शनि है, वो भी करीबन भाग्य स्थान में आपके उसी कालावधि तक रहेगा। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, आप बिल्कुल भी इससे रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस या फिर टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके लिए जो गतिविधियाँ रहेगी, राहु का जो भ्रमण है आपके दशम या फिर चतुर्थ भाव में जो केतु का भ्रमण है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। देखिए, जो गुरु जब भी आपके व्यय भाव में आता है, व्यय भाव में आ जाएगा दिनांक 2 मई, तो उसके बाद जो थोड़े-से आपके जो काम है, वो पेंडिंग रह सकते हैं। अब आपको कौन-सा जो क्षेत्र है जिस पर बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर जो बात है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड देखिए आपकी जो राशि है, वो हमेशा फिक्स या फिर कांस्टेंट नहीं रहती। किसी भी क्षेत्र के लिए हमेशा आपकी जो राशि वो बदलाव चाहती है। मतलब ऐसा नहीं है कोई भी जो वस्तु है या फिर कोई भी खाने-पीने की भी जो चीज़ है, उसमें भी आपकी जो टेस्ट है वो हमेशा बदलते रहते हैं। जो मतलब आपकी जो चाहत है वो हमेशा बदलती रहती है। अब यहाँ पर आपका जो कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड भी इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको आ सकते हैं। जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, वहाँ पर के जो लोग हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और आपको लग सकता है, जो कार्यक्षेत्र है, उसमें बदलाव लाया जाए। लेकिन यहाँ पर खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि करीबन 2 मई 2024 के बाद जो गुरु आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा
और जो राहु आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल कंडीशन लेके आएगा नेगेटिव थिंकिंग के लिए। और आपकी जैसे मैंने कहा कि आपकी जो थिंकिंग है वो हमेशा बदलती रहती है, तो इन दिनों में आपको ध्यान देना होगा, जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, अगर आप नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, किसी भी प्रकार के बदलाव बिल्कुल भी नहीं करना। आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आपके घर के जो बड़े-बुजुर्ग रहेंगे, आने वाले 18 महीने तक आपको इनके बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में उनके समस्याएँ आ सकती है। उसी प्रकार आपके जो भाई-बहन हैं, ख़ास करके उनमें जो भाई हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जो स्ट्रेस टेंशन आ सकती है। 18 महीने में किसी भी प्रकार के बड़े ऐसे कोई काम नहीं करना, बड़े ऐसे कोई डिसीज़न नहीं लेना, जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। क्योंकि आपकी जो राशि है बेसिकली डिसीज़न पावर थोड़ी कम है। मतलब ये किसी भी मसले पर अगर डिसीज़न लेना है, तो लेना है, नहीं लेना है, इसी डिलेमा में आप दुविधा में जाते हो। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो राहु का भ्रमण है, वो बहुत बड़े मायने में आपके लिए प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं देगा। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़कर जो अभी मैं महीने आपको बताने जा रहा हूँ, उस पर थोड़ा-सा गौर करना आवश्यक है। जैसे कि किसी भी मतलब में आने वाले ये 18 महीने में मार्च, अप्रैल, उसी प्रकार सितंबर और अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं, उसमें आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। अब यहाँ चौकन्ना रहने वाले जो क्षेत्र है, जो मैंने कहा कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड आपको थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। नेगेटिव थिंकिंग इस दरमियान आपके मन में काफ़ी ज़्यादा बन सकती है। आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के बारे में। देखिए, कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो पिछले करीबन डेढ़ साल से मतलब 18 महीने से जो राहु था, वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था और जो केतु था, वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा था। तो इसके जो परिणाम हैं, वो भी आपने देखे होंगे कि जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा मन में विचार, नेगेटिव विचार आपने खास करके देखे होंगे। कई जो कर्क राशि के व्यक्ति हैं, उनका जो कार्यक्षेत्र था, उसमें उसमें आपने बदलाव भी देखे होंगे। कई दफ़ा आपके मन में ये भी विचार आए होंगे कि आप पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन दिया जा रहा है, आपसे बहुत ज़्यादा काम निकाला जा रहा है, या फिर जो व्यक्ति जो सहकर्मी है, उनसे भी आपकी ज़्यादा नहीं जम रही थी और आपने कई दफ़ा ऐसा विचार भी किया होगा कि अगर आप बिज़नेस करते हो तो बिज़नेस चेंज किया जाए या फिर नौकरी छोड़ी जाए। इस प्रकार की नेगेटिव थिंकिंग आपने देखी होगी। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याएँ आपने देखी होगी। उसी प्रकार कुछ हेवी लॉसेस इन्वेस्टमेंट के बारे में आपने देखे होंगे। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी जो तकलीफ़ें हैं, वो करीबन इस 17-18 महीने में या फिर डेढ़ साल में आपने देखी होगी। तो अभी आने वाले जो 18 महीने हैं, वो किस प्रकार के होंगे? जैसे कि जो राहु का भ्रमण है, वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के बाद ये जो राहु है, ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और जो केतु जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार वहाँ पर ये जो राहु है या फिर केतु जो है, वो करीबन 18 मई 2025 तक रहेगा और जो गुरु आपके दशम भाव में अब तक भ्रमण कर रहा था, वो करीबन 2 मई 2024 के बाद आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। काफ़ी अच्छी बात है ये। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो शनि है, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 30 मार्च 2025 के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। जो कि इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव का जो शनि होता है, वो करीबन साढ़े साती की तरह इफ़ेक्ट देता है। तो इससे रिलेटेड हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, उसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि राहु केतु का जो भ्रमण है, इसके जो प्रभाव है, वह आपके लिए किस प्रकार से हो सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। ख़ास करके आपके जो पिताजी रहेंगे, आपके जो डैडी रहेंगे, पिताजी रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना आवश्यक होगा। उनके साथ अनबन हो सकती है या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएँ हैं, वो सामने आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार जो 18 महीने हैं, इसमें आपको लग सकता है कई ऐसे विकल्प आएँगे, कई ऐसे इस प्रकार की परिस्थितियाँ आएँगी कि आप कोई बड़े डिसीज़न ले सकते हो, जिसकी वज़ह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। लेकिन ध्यान में रखना, क्योंकि आपकी जो राशि है, वो चंद्रमा की राशि है, तो विचार थोड़े-से हमेशा चेंज होते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। छोटी-मोटी बातों को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और इमोशन के चलते आप डिसीज़न ले लेते हो। लेकिन आपकी कुंडली में, आपकी राशि में ये बात अच्छी भी है कि आपकी जो राशि है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से मेंटेन करती है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि आपके विचारों में ऐसे कोई बदलाव आ जाए, जो कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर कोई डिसीज़न ले सकते हो। आपको इससे बचना होगा, क्योंकि जो राहु आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा,
वो आपके जो अंदाज़ है या फिर आपके जो विचार है, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब जो बातें आपको उस वक़्त लगेगी, जब भी आप डिसीज़न लोगे, उसके बाद आपको लग सकता है कि आपने कितनी बड़ी गलती की है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि आपके जो पिताजी रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, उनके स्वास्थ्य की समस्या आ सकती है। उसी प्रकार अगर आप पब्लिक रिलेटेड कोई बिज़नेस में हैं या फिर पब्लिक रिलेटेड कोई किसी भी प्रकार के क्षेत्र में हैं, तो आपकी जो इमेज है, वो खतरे में आ सकती है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान क्योंकि जो शनि है, वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोन हो जाती है आपके लिए। इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि अब देखिए ऐसी जो बातें हैं वो कब हो सकती हैं? जैसे कि मैंने कहा कि आने वाले 18 महीने में ये जो बातें हैं वो होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो मार्च, अप्रैल और सितंबर और अक्टूबर ये जो 4 महीने हैं मतलब आने वाले 2025 तक, 2025 के मई तक। तो ये जो कालावधि है उसमें मार्च, अप्रैल और सितंबर और अक्टूबर के जो 4 महीने हैं उसमें आपको ध्यान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहली सबसे महत्वपूर्ण बात आपको आपके जो पिताजी हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, अगर लेते हो तो उसमें आप बुरी तरह से फँसोगे। आगे जाके आपको इसके बारे में अनुभव आ सकता है क्योंकि उसको प्रोन कौन कर रहा है कि आपके अष्टम भाव का जो शनि है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। नेगेटिव थिंकिंग वो काफ़ी ज़्यादा ला सकता है। स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएँ हैं, वो सामने आ सकती है। ईज़ी मनी के पीछे आप दौड़ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो प्रैक्टिकल है मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके मामले में आपकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जो बातें जैसे आप समझ रहे हो इस प्रकार से नहीं होगी, तो खुद पर थोड़ा-सा कंट्रोल करेंगे तो बातें जो है वो आपके लिए शुभ फलदायी हो सकती है, एटलीस्ट आपके लिए न्यूट्रल हो सकती है। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखिए। यहाँ पर एक बात आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी, जो गुरु का भ्रमण आपके लाभ भाव में होगा, मतलब करीबन 2 मई 2024 के बाद जो गुरु का भ्रमण होगा आपके लाभ भाव में, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इससे रिलेटेड भी हम डेडिकेटेड वीडियो लाएँगे, उसमें भी काफ़ी डिटेल में बताया जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो अब तक जो राहु था वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था और जो केतु था वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा था। तो पिछले करीबन 16 महीने की या फिर 1.5 साल की अगर तुलना की जाए तो आपने आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा उलट-फेर देखे होंगे। मतलब इसके पहले मतलब करीबन 1.5 साल पहले जो आपका जीवन था उसमें और अभी आपका जो जीवन है मतलब दिनचर्या के मामले में भी या फिर अन्य क्षेत्र के बारे में भी अगर कहा जाए, तो बहुत ही ज़्यादा उलट-फेर आपने देखा होगा। सपने में भी नहीं सोचा था इस प्रकार की जो बातें जो ट्विस्ट है, वो आपने देखे होंगे। तो ये जो बात है इसके बाद मतलब अभी जैसे कि राहु आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और जो केतु है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो राहु का भ्रमण है वो करीबन 18 मई 2025 तक आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और जो केतु है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे कि पिछले 18 महीने में आपने देखा होगा कि बहुत बड़े जो डिसीज़न है वो आपने लिए थे और कहीं आपने ये भी महसूस किया होगा कि जो डिसीज़न आपने लिए थे वो आपके लिए पॉज़िटिव होंगे लेकिन प्रत्यक्ष रूप में ऐसा नहीं हो रहा था। या फिर अब जो जीवन है वो आपका काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है। तो अब हम चर्चा करेंगे कि राहु का जो भ्रमण आपके अष्टम भाव में या फिर केतु का जो भ्रमण आपके द्वितीय भाव में होगा, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। अब यहाँ पर जो शनि है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। जो गुरु अभी आपके भाग्य भाव में मेष राशि में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 2 मई 2024 के बाद ये जो गुरु है वो आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा। तो इसका जो पूरा जो भ्रमण होगा या फिर ये जो ग्रह है, खास करके राहु का जो भ्रमण है, उसके परिणाम किस प्रकार के होंगे? सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि आपके लिए होगी, अष्टम भाव का जो राहु का भ्रमण है, वह आपके लिए अशुभ फलदायी होगा। अशुभ फलदायी जो होगा भ्रमण जो रवि का है, वो खास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में आपको दिक्कतें दे सकता है। आपको इसके बारे में चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर आप किसी भी व्याधि से त्रस्त हो, तो उसके जो परिणाम हैं वो आपको बहुत ही ज़्यादा देखने देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पर जो गुरु है वो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, उसी प्रकार जो शनि है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो बातें हैं वो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। अब और दूसरे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात और 2 जो क्षेत्र है उस पर भी ध्यान देना आवश्यक है।
आपके अनवांटेड खर्चे वगैरह हो सकते हैं, उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए क्योंकि आपकी जो राशि है खर्चे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचिए, थोड़ी रॉयल लाइफ़स्टाइल जीने वाली राशि है। तो ऐसी बातें होती हैं कई दफ़ा कि आप खर्चे बहुत ज़्यादा कर देते हो। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा-सा लगाम कसना ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अब ये जो बात है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, ईज़ी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना क्योंकि आपकी जो राशि है रिस्क टेकिंग में सबसे आगे होती है, रिस्क जल्दी से ले लेती है, लेकिन बाद में जाके आपको अपील होता है कि आपने जो रिस्क ली है, वो सही नहीं। तो इसी का अनुभव आने वाले 18 महीने में आपको बिल्कुल भी होने वाला है और इसकी वजह से आपको बहुत बड़ा हेवी लॉस हो सकता है। वो होता क्या है कि ईज़ी मनी के पीछे जाने जाने से हम बहुत ज़्यादा इसके पहले पैसे खर्च करते हैं कि पैसा हमें बहुत ज़्यादा आ जाए या फिर ऐसी कोई बात हो करते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, तो इन चीज़ों के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना। एक स्वास्थ्य के बारे में और जो मैं ईज़ी मनी के बारे में मैंने कहा इसके पीछे नहीं जाना। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो सामने आ सकती, तो आपको खुद के साथ स्वास्थ्य के बारे में और आपकी जो वैवाहिक, क्योंकि जो शनि है, वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, तो जो प्रॉब्लम है वो आ सकती है। तो ऐसे कौन से दिन है या फिर ऐसे कौन से समय है, ऐसे कौन सा कालावधि है, उस पर आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। तो अब से लेकर आने मतलब 2025 के मई तक करीबन हर एक साल के मार्च, अप्रैल और सितंबर और अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा, ख़ास करके आपके स्वास्थ्य के बारे में। उसी प्रकार ईज़ी मनी के पीछे बिल्कुल भी नहीं जाना, ये बात आपको ध्यान में लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए और जब भी ग्रहण का, क्योंकि आपकी जो राशि है, इस राशि का जो स्वामी है, वो रवि है और ग्रहण जब भी होता है, तो रवि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और आपकी राशि का स्वामी रवि होने के कारण और जो राहु का जो भ्रमण है, जो कि आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है, तो अफ़ेक्ट आपको बहुत ही ज़्यादा करेगा। तो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। जैसे कि इसके पहले जो राहु का भ्रमण आपके भाग्य भाव में या फिर केतु का भ्रमण आपके तृतीय भाव में था, उसमें जो मैंने अभी बात कही, उसी प्रकार के अनुभव लेकिन आपको स्वास्थ्य के बारे में आ सकते हैं, नेगेटिव अनुभव आ सकते हैं, तो चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कन्या राशि के बारे में। तो कन्या राशि के मामले में अगर देखा जाए तो राहु और केतु का जो भ्रमण था, वो आपके अष्टम और द्वितीय भाव में भ्रमण का मतलब जो राहु था, वो इसके पहले करीबन 18 महीने तक या फिर डेढ़ साल तक वो आपके अष्टम भाव में और आपके जो केतु है, वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा था। अब ये जो राहु है, वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के बाद ये जो राहु है, वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और जो केतु है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार जो शनि है, वह शनि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो गुरु है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। अभी तो वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 2 मई 2024 के बाद ये जो गुरु है, वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं राहु के बारे में, इसके पहले मतलब करीबन इसके पहले डेढ़ साल तक राहु और केतु के अनुभव आपके लिए किस प्रकार के हुए रहेंगे या फिर आपने किस प्रकार का अनुभव किया होगा? सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, राहु का जो भ्रमण आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा था, आपने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियाँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे। स्वास्थ्य की जो समस्या है, वो काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे। अनवांटेड जो हेल्थ इश्यूज़ है और आपकी राशि के लिए स्वास्थ्य की समस्या करीबन होती ही है, खास करके पेट और पीठ के बारे में या फिर स्किन एलर्जी या फिर सिर दर्द, इस प्रकार की जो स्ट्रेस, टेंशन, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो आपने काफ़ी ज़्यादा देखी होगी पिछले करीबन डेढ़ साल में। तो ये जो बात है, इससे आप अगर अभी आप निजात पा रहे हो या फिर इससे अगर अभी आप बाहर निकल रहे हो, उसी प्रकार आपने यह भी अनुभव किया होगा, अनवांटेड जो आपके पैसे थे, वो खर्चे हो रहे थे। हालाँकि आपकी जो राशि है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है, पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में आपकी जो मालूमात है, आपका जो शेड्यूल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा सटीक होता है। लेकिन पिछले करीबन डेढ़ साल में वो पूरी तरह से चौपट हुआ रहेगा। आपने हेवी लॉसेस भी देखे होंगे। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी जो रिलेशनशिप है, वो अच्छी तरह से मेंटेन नहीं हो रही थी। उसी प्रकार जो शनि, देखिए शनि जो है वो अभी आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, तो स्वास्थ्य के बारे में समस्याओं का सामना आपने किया होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि जो राहु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और जो केतु आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, इसके जो परिणाम आने वाले करीबन डेढ़ साल में किस प्रकार के होंगे? तो सबसे पहली, क्योंकि जो राहु है, वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है।
तो अगर आप विवाहित हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है क्योंकि आपकी जो राशि है, जल्दी से सामने वाले पर विश्वास नहीं करती। वो बहुत ही पॉसेसिव हो जाते हो, बहुत ही इन डेप्थ जाते हो, छोटी-छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा सटीक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो जाते हो और इसी के आपका जो नेचर है, इसी के चलते जो आप दोनों में जो दूरियाँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और जो बातें हैं, वो मिसअंडरस्टैंडिंग से शुरुआत होगी। लेकिन तब आपको लग सकता है, जो भी बातें आपके सामने आ रही है, वो आपके लिए सही है या फिर सत्य है। आगे जाके आपको पता भी चलेगा जैसे कि राहु का भ्रमण जो है वो आपके षष्ठ भाव में आएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा जो बातें आपने देखी थी, सुनी थी या फिर इसके बारे में आपने देखी ये बात विचार किया था, वो कितनी असत्य थी। लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तो ध्यान में रखिए इस महीने के 30 अक्टूबर के बाद जो राहु आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, वो रहेगा वहाँ पर करीबन 18 मई 2025 तक। तो इस यह जो कालावधि इसमें खास करके आपको अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो थोड़े-से एक्सट्रीम पर जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हो तो भी इन चीज़ों पर ध्यान रखिए। मिसअंडरस्टैंडिंग की वज़ह से जो बातें हैं वो थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना आवश्यक है। अब यहाँ पर जो केतु है वो भी आपकी के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो स्वास्थ्य की जो समस्या है वो थोड़ी-सी इंटेंसिफ़ाई हो सकती है आपके लिए। स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े बढ़ सकते हैं, तो ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है। जैसे कि मैंने इसके शुरुआत में कहा, जो गुरु दिनांक 2 मई 2024 के बाद आपके द्वितीय भाव में आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा क्योंकि गुरु की जो पंचम दृष्टि है, वो आप ही के राशि पर जा रही है। तो चाहे कितनी भी जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आ जाए, लेकिन आप इससे बाहर निकलोगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप गुरु के चलते आप जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल हो जाओ, थोड़ा-सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा और आपके राशि के लिए अलर्ट रहना और अलर्ट किस तरह से रहना, वो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी जो राशि है, वो हमेशा से ही अलर्ट रहती है। बस आपको इन्हीं चीज़ों पर ध्यान में रखना होगा। अब हम चर्चा करेंगे तुला राशि के बारे में। तुला राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो आप ही के राशि में केतु का भ्रमण चल रहा था और आपके सप्तम भाव में जो है, वो राहु का भ्रमण चल रहा था। तो पिछले करीबन 18 महीने में आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उलट-फेर आपने देखा होगा और वो कई मामलों में आपने देखा होगा क्योंकि पिछले 1 डेढ़ महीने से 1 डेढ़ साल से जो ग्रहण हुए थे, वो आपके राशि में या फिर आपके सप्तम भाव में जो मेष राशि है, उसमें ही आपने देखा होगा। तो ग्रहण का जो असर होता है, वो किस प्रकार का होता है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, वो किस प्रकार की होती है, उस इन दिनों में आपकी जो सोच है, वो किस तरह से बिगड़ती है, बातें जो है, वो किस प्रकार से आपके सामने आ सकती है आती है, इसके बारे में स्वयं ही आपने अनुभव लिया होगा। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात इसके पहले आपने देखा होगा, हेवी लॉसेस वगैरह आपने देखे होंगे। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके साथ भी आपके जो रिश्ते थे, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर आपने गए हुए रहेंगे। लेकिन मतलब जो बातें हैं वो हुई नहीं रहेंगी मतलब जो डिवोर्स वगैरह कहते हैं, ऐसी एक्सट्रीम पर बातें नहीं हुई क्योंकि जो गुरु का भ्रमण था वो आपके सप्तम भाव में था, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव है। अभी जो गुरु का भ्रमण है, वो आपके सप्तम भाव में है। लेकिन आपने ज़रूर ये अनुभव किया होगा कि जो भी आपने सोचा था अनएक्सपेक्टेड जो बातें हैं मतलब जिसके बारे में आपने अनुमान किया नहीं है, जिसके बारे में आपने सपने भी जैसे ऐसी जो बातें हैं, चाहे पैसे के मामले में है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड या फिर आपके स्वास्थ्य के बारे में आपने कहा। आपके स्वास्थ्य के बारे में भी आपने जो बातें हैं, वो स्ट्रेस टेंशन वाली या फिर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वाले आपने देखी होगी। लेकिन अब ये जो राहु है, जो कि आपके अभी षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और जो केतु है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जो शनि आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह है, यह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। उस प्रकार जो गुरु आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 2 मई 2024 के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो इसका जो संपूर्ण परिणाम है, राहु केतु के भ्रमण के बारे में किस प्रकार का होगा? राहु जो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो सामने आ सकती है। इसके पहले अगर स्वास्थ्य के रिलेटेड आप किसी भी व्याधि से पीड़ित हैं, तो उसके जो लक्षण है देख सकते हो और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा बिल्कुल लेट गो नहीं करना क्योंकि छोटी समस्याएँ, छोटे लक्षण भी अगर आपको दिखाई देते हैं, तो उस पर जल्दी से काम करना आवश्यक है क्योंकि जो छोटे से लक्षण हैं, वो आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा
इंटेंसिफ़ाई हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रकार आने वाले 18 महीने में या फिर आने वाले डेढ़ सालों में किसी भी प्रकार के जिसे हम लोन या फिर कर्जा कहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लेना। अगर लेते हो, तो उसमें भी आप बुरी तरह से फँस सकते हो। आपके साथ चीटिंग वगैरह हो सकती है। और एक जो बात है, उस पर थोड़ा-सा ध्यान दे दीजिए। अगर आप विवाहित हो, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक होगा। उनके स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो सामने आ सकती है। वे भी अगर किसी स्वास्थ्य के बारे में समस्या से पीड़ित है, तो उसके जो लक्षण हैं, वो आपको दिखाई दे सकते हैं। अब ये तो बात मैंने कही कि ये तो बातें काफ़ी नेगेटिव थी। तो आप सोचेंगे कि पिछले डेढ़ साल भी नेगेटिव था, अब भी आने वाला भी नेगेटिव है, ऐसा नहीं है। देखिए, सिर्फ़ आपको स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, लेकिन जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हो। उसमें काफ़ी मतलब इसके पहले जो जो बातें थी मतलब थोड़ा-सा आप मॉरली थोड़ा-सा डाउन थे, आपका जो कॉन्फिडेंस था वो थोड़ा-सा कम था। लेकिन ये जैसे ही राहु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, तो ग्रेजुअली धीरे-धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो भी आपका कार्यक्षेत्र है, उससे रिलेटेड बेटर हैपनिंग वगैरह हो सकते हैं। नई जो कार्यक्षेत्र है उसमें आप जा सकते हो और उसमें सक्सेसफुल होने की संभावना भी काफ़ी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो राहु का जो भ्रमण है, यदि भी वो षष्ठ भाव में या फिर केतु का जो भ्रमण आपके व्यय भाव में होगा, वो संपूर्णतः अशुभ फलदायी नहीं होगा आपके लिए। उसके जो शुभ परिणाम हैं, वो भी मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। तो वृश्चिक राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो अभी तक आपने देखा होगा कि जो राहु का भ्रमण था, वो आपके षष्ठ भाव में था और जो केतु का भ्रमण था, वो आपके व्यय भाव में केतु जो है, वो भ्रमण कर रहा था। इसके जो परिणाम हैं, वो भी आपने काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे। जैसे कि राहु के बारे में अगर कहा जाए, तो राहु का जो षष्ठ भाव में भ्रमण था, वो आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में परेशानियाँ आपने देखी होंगी। कई दफ़ा आपने ये भी देखा होगा कि स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो आपको अच्छी तरह से मतलब जो स्वास्थ्य के लक्षण कुछ दिखाई दे दिए होंगे और उसके जो परिणाम है वो कुछ अलग ही थे। तो इस प्रकार की जो बातें उसका अनुभव किया होगा, उसी प्रकार पिछले डेढ़ साल में आपने कर्ज़ा वग़ैरह बहुत ज़्यादा लिया होगा, अनवांटेड खर्चे हुए रहेंगे, कर्ज़ा भी आपने ज़्यादा लिया होगा और उसका जो स्ट्रेस टेंशन है, वो भी आपने काफ़ी ज़्यादा सहा होगा। तो ये इन चीज़ों पर आपने बहुत ज़्यादा आपके पैसे भी खर्च किए हुए रहेंगे और स्ट्रेस टेंशन भी आया होगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ जो रिश्ते हैं, वो करीबन टूटने के कगार पर आए हुए रहेंगे, पिछले करीबन 1 डेढ़ साल में। तो अब ये जो बातें हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा जाएगा। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो राहु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा था, अब ये जो राहु है, वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और जो केतु है, वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के बाद जो राहु है, वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और जो केतु है, वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। पंचम भाव में जो राहु का भ्रमण है, वो करीबन 18 मई 2025 तक रहेगा। अब यहाँ पर जो शनि है, वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और जो गुरु है, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, अब भी भ्रमण कर रहा है दिनांक 2 मई 2024 के बाद, ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो सप्तम भाव का जो गुरु है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। तो अब जो भी मैंने ग्रह योग आपको बताए, इसके जो परिणाम हैं, वो किस प्रकार के होंगे? तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात राहु का जो भ्रमण आपके पंचम भाव में होगा, यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर जो बातें हैं, वो आपके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अगर आप किसी के रिलेशनशिप में तो उनके साथ जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकते हैं, ध्यान रखिए। उसी प्रकार अगर आप गर्भवती महिला है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि जो राहु है, वो इस प्रकार की समस्या लाता है, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। अब ये तो बातें हुई आपके लिए मतलब नेगेटिव ही बातें हैं और इसके पहले भी आपने देखा होगा। लेकिन जो राहु है वो आपके लिए कुछ अच्छी बातें भी आपके लिए लाएगा। जैसे कि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो जो राहु का भ्रमण है, वो इस समय मतलब आने वाले समय में आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे जो रिटर्न्स हैं, वो आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पर और एक जो बात है, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। ये बातें जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। देखिए करीबन 30 अक्टूबर 2024 से करीबन जो 18 मई 2025 तक का जो समय है, उसमें ये जो कालावधि है, उसमें आपको मार्च, अप्रैल और सितंबर और अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं,
इसमें आपको ध्यान देना होगा। ख़ास करके अगर आप रिलेशनशिप की बातें हैं, आपके जो बच्चे रहेंगे, उनके मामले में भी और जो स्त्री कंसीव करना चाहती है या फिर गर्भवती है, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम पर जा सकती है। चौकन्ना रहना थोड़ा आवश्यक होगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन पैसे के मामले में आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी की जो बातें हैं, वो आपके लिए जैसे कि जो गुरु है 2 मई 2024 के बाद सप्तम भाव में जैसे जाएगा, तो पिछले करीबन 1 डेढ़ साल में जो कि बहुत ज़्यादा तने हुए रिश्ते रिश्ते थे आपके वैवाहिक जोड़ीदार के साथ, वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात होगी, काफ़ी शुभफलदायी वाली बात होगी। उसी प्रकार आपके आपकी उम्र से जो बड़े आपके जो भाई-बहन होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके बारे में जो समस्याएँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा आपके सामने आ सकती है। उसी प्रकार जो भी महीने अभी महीने गिनवाए जैसे कि मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर, इन महीने में आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड भी आपको थोड़ा-सा चौकन्ना रहना होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कुछ हेवी लॉसेस वगैरह आपको देखने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप चौकन्ना रहते हो किसी भी प्रकार इन दिनों में किसी भी प्रकार के अगर बड़े निर्णय नहीं लेते, तो आपके लिए चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। अब हम चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के बारे में अगर कहा जाए तो जो राहु का भ्रमण अब तक आपके भाग्य भाव में जो राहु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा था और जो केतु है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा था। तो इसके जो कुछ परिणाम है वो पिछले करीबन डेढ़ साल में आपने देखे होंगे। जैसे कि राहु जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करता आपने देखा होगा कि आपके जो संतान हैं उनके बारे में कुछ अलग ही प्रकार के अनुभव आपने लिए होंगे। मतलब आपने संतान के बारे में कोई एक ऐसी इच्छा रखी होगी या फिर कुछ प्लान किया था, लेकिन वो प्लान सक्सेसफुल नहीं होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, उन्होंने भी अनुभव किया होगा कि जैसे कि आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में छोटे-मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे, डिलीवरी के समय भी जो स्ट्रेस टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो ये बातें आपने देखी हुई रहेंगी, लेकिन जो धनु राशि के व्यक्ति शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं, उन्होंने कुछ अच्छे लाभ भी लेते हुए देखे होंगे क्योंकि अभी जो गुरु है, वो भी आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा था। तो इससे रिलेटेड कोई अच्छी बातें आपने देखी होंगी। उसी प्रकार लाभ के बारे में जो बातें हैं, वो भी आपके लिए सकारात्मक हुई रहेगी। लेकिन आपके उम्र से जो बड़े भाई-बहन हैं, उनके स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, उनका सामना आपने किया होगा। अब जैसे कि ये जो राहु या फिर केतु, खास करके जो राहु है, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 30 मई 2023 के बाद। ये जो राहु है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और वो वहाँ पर दिनांक करीबन 18 मई 2025 तक ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जो शनि है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो केतु अभी आपके पंचम भाव में है दिनांक 2 मई 2024 के बाद ये आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो ये जो सभी ग्रह हैं, इसके जो परिणाम हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं? आपको बहुत ही चौकन्ना रहकर ये बातें सुननी होगी और इम्प्लीमेंट भी करनी होगी। जैसे कि जो परिणाम राहु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा उसका यही होगा, आपके घर के खास करके आपके माताजी, माँ या फिर आपके घर के जो व्यक्ति रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की जो समस्याएँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उनके साथ आ सकती है, एक्सट्रीम भी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना, अलर्ट रहना, जो भी डॉक्टरी इलाज वगैरह होंगे, वो करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और घर के जो मामलात हैं, वो ठीक नहीं रहेंगे। किसी विषय के कारण घर के जो व्यक्ति होंगे, उनके आपस में नहीं जमेगी, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। किसी भी मसले को लेकर काफ़ी एक्सट्रीम पर नहीं जाना, ये बात जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार जो केतु आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा, वहाँ पर भी जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है, ध्यान रखिए। उसी प्रकार आपके जो पिताजी रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने अभी कही कि आपको आपके जो माँ होंगी, माताजी होंगी, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार आने वाले करीबन डेढ़ साल में आपका जो भी मतलब वास्तु के बारे में या फिर अगर आप कोई नया घर लेते हो, तो बहुत ही उसके बारे में सोच-समझ कर काम करना या फिर अगर आप रिनोवेट करते हो या फिर नया खास करके घर लेते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क करना होगा क्योंकि जो बातें हैं, वो आपके लिए थोड़ी-सी एक्सट्रीम पर जा सकती है। आपकी जो अंदाज़ है, वो इस दरमियान चूकने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। तो ऐसे कौन से कालावधि है जिस पर आपको दो थोड़ा ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा? जैसे कि
करीबन 18 मई 2025 तक जो मार्च अप्रैल महीना या फिर सितंबर और अक्टूबर का जो महीना है, उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। जो भी अभी मैंने जो नेगेटिव बातें गिनवाई, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको आपके घर में कुछ अलग अच्छी वस्तु वगैरह आना, ये बातें हो सकती है, लेकिन घर का जो माहौल है, वो ठीक नहीं रहेगा। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो गुरु दिनांक 2 मई 2024 के बाद आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगा, तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो अब तक जो राहु का भ्रमण था, वो आपके चतुर्थ भाव में था और जो केतु का भ्रमण था, वह आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था। तो ऐसे कौन से अनुभव आपने लिए होंगे अब तक? देखिए, होगा क्या, आपने पिछले करीबन 18 महीने में आपने देखा होगा, घर के जो लोग हैं, उनके साथ जो आपके रिलेशनशिप है, वो नॉर्मल नहीं चल रहे थे। छोटी-मोटी बातों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होना, जो बातें हैं थोड़े-से एक्सट्रीम पर जाना। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपने थोड़े-से अलग सी बातें हैं, वो पिछले करीबन 1.5 साल में देखा होगा। ख़ास करके आपके जो माताजी हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में जो स्ट्रेस टेंशन है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। उसी प्रकार पिछले 1.5 साल में अगर जो मकर राशि के व्यक्ति जो है, उन्होंने कोई नया घर या फिर किसी भी प्रकार के वास्तविक बारे में कोई बात की गई हो, तो वो सफल नहीं हुई होगी। तो इन चीज़ों का जो अनुभव आपने लिया होगा, उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर वैसा करते हो, वहाँ पर के जो सहकर्मी हैं, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार जब आते हैं, वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना, कॉम्प्लिकेटेड होना, इस प्रकार के जो अनुभव है, वो आपने लिए होंगे। अब ये जैसे कि ये जो राहु करीबन 30 अक्टूबर 2023 के बाद यह जो राहु है, ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और जो केतु है, वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। जैसे कि आपकी जो राशि है, साढ़े साती में चंद्र है, क्योंकि द्वितीय भाव में जो शनि है, वो चल रहा है और जो गुरु है, वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 2 मई 2023 के बाद ये जो गुरु है, वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो ये जो राहु का भ्रमण आपके चतुर्थ भाव से आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। देखिए, जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है, कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे ही आपकी साढ़े साती चल रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन में आप आए थे। यदि भी आपकी जो राशि है, काफ़ी ज़्यादा कूल एंड कलेक्ट है, वह काफ़ी ज़्यादा सहनशील है, लेकिन कहीं पर जाकर आप भी ह्यूमन बीइंग्स हो, इंसान हो, तो कहीं पर जाकर आपको भी लगता है कि ये जो बातें हैं, उसमें सुधार होगा भी नहीं। लेकिन जो राहु का भ्रमण आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, 30 अक्टूबर 2023 के बाद, वो धीरे-धीरे आपका जो आपके जो इर्द-गिर्द का जो वातावरण है, उसमें सकारात्मक चेंज ज़रूर आएगा। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आप में जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। पिछले करीबन 3-4 साल में आपने देखा होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, काफ़ी ज़्यादा श्रिंक हो चुका है। आपके जीवन में अभी जाके कुछ अच्छा काम होगा भी नहीं, इसके बारे में भी प्रश्न चिन्ह आपके मन में हो आए रहेंगे। लेकिन अब चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो गुरु है, वो भी करीबन मई से आपके लिए फ़ेवरेबल हो जाएगा और जो राहु है, वो धीरे, क्योंकि जो राहु है, देखिए राहु जो है, वो स्लो मूविंग प्लैनेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि अक्टूबर की 30 तारीख के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और 31 तारीख से ही आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाएँगे, ऐसा नहीं है। 1 डेढ़ महीने के बाद या फिर डेढ़ 2 महीने से जो परिणाम है राहु के तृतीय भाव के, वो आपको मिलना शुरू हो जाएँगे। तो जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। बहुत सारे काम जो आपने मन में ठाने थे, वो आपके सामने आएँगे। अलग-अलग अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आ सकते हो। जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, वो आपकी बढ़ सकती है। जो काम है, उसमें आपको काफ़ी अच्छा सक्सेस मिल सकता है। जो भी काम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस, ये जो सभी बातें हैं, वो आने वाले 1.5 साल में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल साबित होगी। आपका जो जीवन है, उसमें काफ़ी अच्छा ट्विस्ट, सकारात्मक ट्विस्ट देखा जाएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर एक जो बात है, वो थोड़ी-सी नेगेटिव है, ख़ास करके आपके जो भाई-बहन हैं, आपके उम्र से जो छोटे हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा या फिर उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो जो राहु का भ्रमण है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जो गुरु आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, वो आपको आपकी राशि को नवम दृष्टि से देखेगा, जो बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण और काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी जो बात है, वो आपके लिए साबित होगी। उसी प्रकार जो एक पर्टिकुलर महीने हैं, उसमें आपको इसके कुछ अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिल सकते हैं। हालाँकि ख़ास करके जो महीने अभी मैं गिन रहा हूँ, उसमें किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। ख़ास करके अब से मतलब
30 अक्टूबर 2023 से लेकर करीबन 18 मई 2025 तक का जो कालावधि है, उसमें मार्च, अप्रैल और सितंबर, अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं, इसमें किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय, कमिटमेंट, प्रॉमिसेस नहीं देना। इसमें थोड़े-से आप फँस सकते हो। थोड़ा-सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो राहु का जो भ्रमण है, वो आपके लिए मतलब आज से लेकर करीबन 1.5 साल के बाद का जो समय है, उसमें आप देख सकते हो, तो आपका जो जीवन है, वो बहुत मायने में परावर्तित होगा। आपके मन में जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स है, आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, ज़रूर उस पर काम कीजिए। आपके लिए जो बातें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल साबित होने वाली है। अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि के बारे में। तो कुंभ राशि के लिए जो राहु और केतु का जो भ्रमण है, वो किस प्रकार से हो सकता है? तो अब तक आपने देखा होगा कुंभ राशि के लिए खास करके जो राहु है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और जो केतु है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उस पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि पिछले करीबन 18 महीने से जो राहु का भ्रमण आपके तृतीय और भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा था। तो यहाँ पर लेकिन एक बात जो है उस पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा कि शनि भी आपके राशि में आ चुका है। पिछले करीबन जून से शनि आपके राशि में आते-जाते रहा है और पिछले करीबन जनवरी से लेकर मतलब जून 2022 से जो शनि है वो आपके राशि से आते-जाते आपने देखा होगा वक्री मार्गी और जनवरी 2023 से ये आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है। तो खास करके मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो राहु का जो तृतीय भाव में भ्रमण रहता है, वो शुभ फलदायी होता है, लेकिन इसके बावजूद इसके अशुभ परिणाम आपने देखे होंगे पिछले करीबन 1 आध साल से। हाँ, तो इसके बारे में अगर देखा जाए, तो साढ़े साथी सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो इसी वजह से मतलब राहु का जो भ्रमण है, वो काफ़ी शुभ फलदायी होने के बावजूद भी जो बातें हैं, वो आपके लिए थोड़ी-सी नेगेटिव हुई रहेंगी। आपने इसका अनुभव किया होगा कि पिछले करीबन 1.5 साल में आपने जो भी निर्णय लिए थे, वो गलत साबित होते हुए नज़र आए हुए। क्योंकि राहु जो शनि है, वो नॉर्मली आपके जो निर्णय है, उसमें चूक लगता है। आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा श्रिंक कर देता है। तो इसका जो अनुभव है, वो आपने लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर जो शनि है, वो आप ही के राशि में करीबन 30 मार्च 2025 तक रहेगा और जो राहु का जो भ्रमण आपके तृतीय भाव से आपके द्वितीय भाव में करीबन 30 अक्टूबर 2023 से आपके द्वितीय भाव में जो राहु है वो भ्रमण करेगा और वहां पर करीबन 18 मई 2025 तक रहेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा-सा अमल करना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि शनि भी आपके राशि में रहेगा और जो राहु है वो भी आपके द्वितीय भाव में रहेगा और जो केतु है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो आपके लिए जो साढ़े साती है, जैसे अब इसके पहले भी आपने देखा होगा कि थोड़ी टफ थी या फिर आपके जो डिसीज़न है वो गलत हुए आपने देखे होंगे। अब जो समय है वो आपके लिए कैसा चलेगा? देखिए शनि भी आपके राशि में है और जो राहु है वो आपके द्वितीय भाव में, जो केतु है वो आपके अष्टम भाव में है। आपको आने वाले करीबन 1.5 साल तक बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा क्योंकि साढ़े साती में भी है और जो राहु है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। अनवांटेड खर्चे हो सकते हैं, अनपेक्षित खर्चे हो सकते हैं। ऐसे खर्चे जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था, इस प्रकार के खर्चे हो सकते हैं या फिर ऐसी कोई दुविधा सामने आ सकती है, जिसके लिए आपको पैसे खर्चे करने पड़ेंगे ही। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। मुझे पता है कि आपकी जो राशि है काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है, काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है, मतलब लॉजिक पर चलने वाली राशि है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे जीवन में समय आते हैं कि आपकी जो लॉजिक है, वो धरे के धरे रह जाते हैं। इसका अनुभव पिछले करीबन 1.5 साल में आपने देखा होगा। आपने जो भी लॉजिक लगाया था, वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ रहेगा। अब ये जो आने वाले 1.5 साल चलेंगे, इसमें भी आपको पैसे जो है, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। पैसे किस तरह से खर्च करने हैं, कहाँ से अर्न करने हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट करने हैं, इसके बारे में ध्यान देना होगा और जो भी प्रैक्टिकल बातें हैं, उसी को लेकर चलना है क्योंकि जो शनि है वो आपके जो भी प्लान्स रहेंगे, वो ध्वस्त कर देगा। आपको इसके बारे में चौकन्ना रहना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, करीबन मार्च, अप्रैल या फिर सितंबर और अक्टूबर का जो समय है 4 महीने मतलब अभी से लेकर करीबन 18 मई 2025 तक का जो समय है, उसमें ये जो 4 महीने हैं किसी भी साल में जो आते हैं 2025 के करीबन मई तक, आपको चौकन्ना रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो जो इस ये जो महीना है इसमें इस प्रकार के जो अनुभव है,
वो आपको काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही कि आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। फ्रस्ट्रेशन, टेंशन आपका काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, उसका जो परिणाम है वो आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी आ सकता है। अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। अब ये जो तकरार है काफ़ी बढ़ सकती है। मुझे पता है कि पिछला जो करीबन 1 डेढ़ साल था, वो भी आपके लिए ठीक नहीं था। आने वाला डेढ़ साल है, वो भी ठीक नहीं रहेगा, लेकिन साढ़े साती है और द्वितीय भाव में और जो राहु केतु का भ्रमण है, वो आपके लिए फ़ेवरेबल नहीं है। तो बातें जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और जो गुरु जो कि थोड़ा बहुत आपके लिए अच्छा था, ठीक-ठाक था, मतलब गुरु का जो भ्रमण था वो आपके तृतीय भाव में था। तो तृतीय भाव में है, करीबन 2 मई 2024 के बाद ये आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो शनि का भ्रमण आपके राशि में, राहु का भ्रमण आपके द्वितीय भाव में और आने वाला जो गुरु है वो आपके चतुर्थ भाव में शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। तो आपको सीधे-सीधे काम करना है। जब भी ऐसी कोई जो प्लैनेटरी एस्पेक्ट आते हैं, तो आउट ऑफ द वे जाके काम नहीं करना, नए एक्सपेरिमेंट नहीं करना। कभी-कभी होता भी ऐसे है कि जो बातें हैं वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं होती, तो हम लोग थोड़ा-सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रयोग नहीं करना, एक्सपेरिमेंट नहीं करना, आपके लिए जो बातें हैं वो बद से बदतर हो सकती है। आपको चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। तो मीन राशि के बारे में अगर कहा जाए, तो इसके पहले जो राहु का जो भ्रमण था, वो आपके द्वितीय भाव में था, उसी प्रकार आपके अष्टम भाव में था। अब ये जो राहु है दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के बाद ये जो राहु है वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और जो केतु है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो इसके पहले राहु केतु का जो भ्रमण था इसके परिणाम इसके प्रभाव आपको किस तरह से मिले थे। देखिए, इसके पहले आपने देखा होगा पिछले करीबन 18 महीने में आपकी जो स्पेंडिंग्स है, आपके जो खर्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे। अनवांटेड खर्चे आपने देखे होंगे और आपकी जो राशि है वो डिसिप्लिन नहीं है। खर्चे होते हैं तो होने हो जाने दो, ऐसी जो बात है वो आपने देखी होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात जो थी, वो थोड़ी पॉज़िटिव थी कि पिछले करीबन 6-7 महीने पहले की अगर बात की जाए, तो उस वक़्त जो गुरु था वो आप ही के राशि में था। आप ही के राशि का स्वामी भी गुरु है। तो आपने यद्यपि पैसे खर्चे हुए थे, लेकिन इसका बहुत बड़ा खामियाज़ा आपको भुगतना नहीं पड़ रहा था। तो ये जो बातें थी काफ़ी आपके लिए अच्छी भी थी। लेकिन अब ये जैसे कि गुरु आपके द्वितीय भाव में और जो राहु भी द्वितीय, तो पिछले करीबन 5-6 महीने में खर्चे तो आपके हो रहे हैं, लेकिन इनकम नहीं मिल रही है। तो इसका जो स्ट्रेस टेंशन था, वो आप पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और अब भी जो स्ट्रेस में आप हो ही। तो अब जो राहु जैसे ही आप ही के राशि में भ्रमण करेगा या फिर केतु जो है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। जो शनि है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। आपकी जो राशि है वो साढ़े 7 में बिल्कुल भी आ चुकी है। तो इसका जो प्रभाव है वो किस प्रकार का होगा? देखिए, आपके राशि में जो राहु भ्रमण करेगा, वो आपके मानसिकता पर, आपके विचारों पर बहुत ही गहरा असर देगा। वो असर किस प्रकार का होगा? आपके जीवन का किसी किसी भी प्रकार के आपके जीवन का जो क्षेत्र है, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। आपके जो निर्णय हैं, वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। चाहे आप कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, चाहे सामने वाला व्यक्ति आपको कितना भी कॉन्फिडेंस क्यों ना दे रहा हो। लेकिन जो बातें हैं वो और लोगों के लिए सही होगी, लेकिन जब भी आप उसके लिए ट्राई आउट करोगे, तो आपके लिए जो बातें हैं वो सही नहीं होगी। अब ये जो बात है, किसी भी विषय पर लागू होते हैं, किसी भी क्षेत्र से चाहे वो रिलेशनशिप हो, पैसे का मामला हो या हो, आपका जो करियर है उससे रिलेटेड, आपका जो संतान है उसके किसी भी क्षेत्र से अगर रिलेट करता है, ये जो बातें हैं वो आपके लिए फ़ेवरेबल नहीं होगी। काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और आपकी जो राशि है, होता क्या है कि लोनलीनेस ज़्यादा फ़ील करते हैं। मतलब जब भी जो बातें हैं वो थोड़ी-सी जैसा आप चाहते हो उस तरह उससे थोड़ी-सी अलग हो जाती है, तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हो कि आप ही में कुछ कम था, आप ही की जो नसीब है वो ठीक नहीं है। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी आप डिसीज़न लोगे, वो सत्य परिस्थिति के आधार पर प्रैक्टिकल होने ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि आपकी जो राशि थोड़ी-सी फैंटेसी में जीने वाली है, डे ड्रीमर है, सपनों में ज़्यादा जीने वाली होती हैं। हालाँकि कई दफ़ा ये बात अच्छी भी होती है, लेकिन अब जैसे कि राहु का जो भ्रमण है, वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, तो इससे रिलेटेड जो बातें हैं हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। स्वास्थ्य की समस्याएँ भी आ सकती हैं। स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी समस्या से अगर आप पीड़ित हो, तो उसकी जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉप आउट हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा बाहर आ सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी स्वास्थ्य की समस्या है जो आपके सामने आएगी, उसके रीज़निंग जल्दी नहीं होगा। मतलब उसके लक्षणों से आपको पता नहीं चलेगा, जो बातें हैं वो किस प्रकार की हैं। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ भी जो बातें हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं।
तो ध्यान रखिए आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर और किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। देखिए आपकी जो राशि है वो साढ़े साती में है। मतलब साढ़े साती में आ चुके हैं जनवरी से, तो इसके छोटे-मोटे जो बातें हैं, सब छोटे-मोटे प्रभाव आपने आपको दिखना शुरू हो चुके होंगे। अब जैसे ही राहु आपके राशि में भ्रमण करेगा, तो धीरे-धीरे ये जो परिणाम है, वो प्रत्यक्ष रूप में दिखना शुरू हो जाएँगे। तो ध्यान रखिए चौकन्ना रहना बेहद बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और जो मैं बात कर रहा हूँ कि करीबन 18 मई 2025 के बाद ये जो राहु है, वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और इसके पहले 2 महीने पहले मतलब मार्च 2025 में जो शनि है वो आप ही के राशि में आएगा मतलब अदला-बदली हो जाएगी। तब भी जो सिचुएशंस है वो आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। तो मान के चलिए कि आने वाले 4-5 साल आपके लिए ठीक नहीं है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, टेंशन वाली बातें हो सकती हैं। अब यहाँ पर एक बात मैं सूचित करना चाहूँगा, आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका जो जन्म है, वो अगर नो मून का होगा मतलब अमावस का अगर आपका जन्म है और यदि आपकी राशि मीन राशि है, तो फ्रस्ट्रेशन, टेंशन काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। जो प्रैक्टिकल बातें हैं जो कि सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे हम कहते हैं, उसी को चलते अगर आप निर्णय लेते हो, तो आपके लिए बेहतर होगा फैंटेसी में जाके या फिर कॉन्फिडेंस में जाके कोई भी निर्णय नहीं लेना क्योंकि राहु आपको अभी पूरी तरह से मिसगाइड कर सकता है और आने वाला जो शनि मैंने जैसे कहा कि करीबन अप्रैल 2025 के बाद जो शनि आपकी राशि में आएगा, वो और भी इसके बारे में नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको दे सकता है। तो चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। अब यहाँ पर और एक जो बात है, इस पर थोड़ा-सा आपको आपको मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। जैसे कि करीबन अक्टूबर के बाद जो महीने के साल के जो महीने हैं, जैसे कि मार्च, अप्रैल और सितंबर और अक्टूबर, ये जो 4 महीने हैं, उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान है क्योंकि जो बातें अभी मैंने जो भी नेगेटिव बातें कही, तो वो बातें इन 4 महीने में होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और आपकी बेसिकली आपकी जो निर्णय क्षमता है, वो थोड़ी कम है। तो ये जो 4 महीने हैं इसमें किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। अगर लेते हो तो पक्का मान के चलिए आपके जो निर्णय है वो चूक सकते हैं। इसकी जो छोटी-मोटी जो अनुभव है वो जो कुंभ राशि है उन्होंने भी ली होगी। तो आपको इसके बारे में थोड़ा-सा चौकन्ना है आपके लिए शुरुआत है, तो ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। तो दोस्तों ये था मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए राहु और केतु का जो भ्रमण है मीन और कन्या राशि में दिनांक 30 अक्टूबर 2023 के बाद होने वाला, वो किस प्रकार का होगा इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।